आज 21 फरवरी है और आज का दिन कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल आज ही के दिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और शांति स्वरूप भटनागर जैसी हस्तियों का जन्म हुआ, तो वहीं कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का आज ही के दिन निधन हुआ था। लेकिन आज के दिन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि 24 साल पहले आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच एक निर्णायक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसे हम और आप लाहौर समझौते के नाम से जानते हैं। 21 फरवरी साल 1999 में लाहौर में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच ये समझौता हुआ था। और आज के अपने इस प्रोग्राम में हम आपको इसी लाहौर समझौते से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। साल 1968 में परमाणु हथियारों के विकास को रोकने के लिए दुनिया के कई देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहा गया। हालांकि संधि में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देने की भी बात कही गई थी। इस संधि में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। 18 मई साल 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस ऑपरेशन का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। इस परीक्षण के बाद दुनिया में खलबली मच गई थी। बहुत सारे देशों ने भारत के इस परमाणु परीक्षण का विरोध करना भी शुरू कर दिया था, खासतौर पर उन देशों ने जिन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हालांकि इसके बाद भारत ने एक बार फिर 11 मई 1998 को पोखरण में ही अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के छगई प्रांत में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस परमाणु परीक्षण की पुष्टि करते हुए कहा था कि उसने भारत के परमाणु परीक्षण करने के कारण ये परमाणु परीक्षण किया है। अगर भारत परमाणु परीक्षण नहीं करता तो पाकिस्तान भी वो भी परमाणु परीक्षण नहीं करते। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद दोनों देशों के आपसी संबंधों में काफी तनाव पैदा हो गए थे, लेकिन दोनों देशों ने इस तनाव को कम करने के विचार पर सहमति व्यक्त की, जिसकी परिणति लाहौर समझौते के रूप में सामने आई। इसके बाद 21 फरवरी साल 1999 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समझौते में दोनों देशों ने शांति और स्थिरता स्थापित करने और एक दूसरे की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के प्रति अपनी अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। इसके अलावा इस समझौते में यह भी कहा गया कि दोनों देश किसी भी प्रकार का परमाणु हथियार का परीक्षण करने से पहले एक दूसरे को पहले से इसकी जानकारी देंगे, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना को होने से बचाया जा सके। साथ ही साथ इस संधि में यह भी कहा गया था कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न होने की वजह से आपसी संघर्ष की स्थिति से बचेंगे। इसके अलावा दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और शिमला समझौते के नियमों का भी पालन करेंगे। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक और समझौते यानी कि शिमला समझौते के बारे में भी कुछ जानकारी आपको देते चले। साल 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद शिमला समझौता संपन्न हुआ था। इस समझौते में कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान यानी कि दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने प्रदेशों में युद्ध पूर्व स्थिति में वापस चली जाएंगी। दोनों देशों ने 17 सितंबर 1971 की युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में मान्यता दी थी। इसके अलावा इस समझौते में यह भी तय किया गया था कि समझौते के 20 दिन के अंदर सेनाएं अपनी अपनी सीमा से पीछे चली जाएंगी। देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस एग्रीमेंट की दुनिया भर में सराहना की गई। हालांकि पाकिस्तान ने इस समझौते के कुछ ही महीनों बाद ही 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध की शुरुआत कर दी थी। इस आक्रमण की वजह से पूरे दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हुई थी, लेकिन इस युद्ध में भी भारत के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए कारगिल क्षेत्र में भारत की विजय पताका लहरा दी थी। 24 साल पहले हुए भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर समझौते को आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।